तो आज अपनी दूसरी क्लास और आज अपन पढ़ेंगे वोर्डमास नियम। ठीक है, तो कल जैसे कि अपन ने पढ़ा संख्याएं वाले जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, ठीक है बच्चों, कल पढ़ा था ना संख्याएं वाला चैप्टर। अब संख्याएं वाले चैप्टर में अपने देखे 7-8 संख्याएं पढ़ी, कैसे जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याओं के बारे में अपन ने जाना। तो थोड़ा देख के तो आए होंगे तुम लोग। तो जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा था, पहली संख्या क्या थी अपनी, पूर्ण संख्या, जो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, जो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। फिर होती है जैसे अपनी सम संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। फिर आती है विषम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। फिर पढ़ी अपने अपरिमेय संख्याएं, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्याएं, सही है ना, जिनकी आवर्ती अशांत होती है, जिन्हें दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ी, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ये चीजें पढ़ी है ना अपन ने सारी। अब आज अपन पढ़ लेते हैं, एक अच्छा चैप्टर आता है अपने ITI में, और इसके एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। और वो क्वेश्चन का क्या नाम है, सरलीकरण आपसे करवाता है। कुछ ऐसे इक्वेशन बना के देगा, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करके आंसर लाना है। ठीक है, ऐसा करेगा। तो इस क्वेश्चन को 100% देखो, पहले तो एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को एक चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, अर्थात सरलीकरण। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अपना जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें एक रूल चलता है वोर्डमास नियम। क्या नियम, वोर्डमास नियम। तो ये सरलीकरण अपना चैप्टर है जिसमें वोर्डमास नियम चलता है। तो वोर्डमास नियम में देखो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब वोर्डमास नियम में जैसे कि बी का मतलब होता है अपना ब्रेकेट। देखो तो ब्रेकेट है ना, आपने देखो अलग अलग ब्रेकेट देखे होंगे। देखो ब्रेकेट में आपने क्या क्या देखा, कभी आपने देखा है ऐसा बड़े वाला ब्रेकेट देखा है ना, देखा है ना। आपने एक ऐसा भी ब्रेकेट देखा होगा और एक ऐसा भी ब्रेकेट देखा है। ये तीनों ब्रेकेट ही ब्रेकेट है। सबसे पहला कौन ब्रेकेट होगा, ये वाला, फिर ये, और फिर ये। सबसे पहले अपन किसी चीज को अपने सिंप्लीफिकेशन में हल करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले ब्रैकेटों को हटाने का काम करते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे अपन, है ना। तो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये मझला ब्रैकेट, फिर ये सबसे छोटा ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट वाला। अच्छा एक बात सुनना, अगर तुम्हें प्रश्न में का शब्द दिखाई दे, क्या का, तो उसको सबसे इस ब्रैकेट के बाद में हल करना है। और इस का मतलब होता है ऑफ, ऑफ, जहां नजर आए आपको लिखा हुआ ऑफ, सही ना। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का। सबसे पहले आपको इसको हल करना है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है बेटा कि आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। कैसे, गुणा का साइन यही होता है अपना, गुणा करना पड़ता है। ऑफ जगह लगा हुआ रहता है ना, तो उस ऑफ को सबसे पहले अपन को हल करना पड़ता है। फिर देखो, फिर क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, डिवीजन अर्थात भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। फिर क्या है अपना मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना है। फिर क्या करना है, जोड़ करना है। और फिर क्या करना है आपको, बाकी करना है। ठीक है ना, ये प्रोसेस आपको करना है। तो मैं एक बार आपको इसको हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। देखो देखो बताओ, इसका मतलब तो अपन लिख दे ब्रैकेट या फिर कोष्टक, सही है ना। इसका मतलब का आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका भाग, और इसका गुणा, और ये जोड़, और ये बाकी, है ना। या फिर इसको बोलते हैं घटाओ, घटाना, घटाना, है ना। ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट आते हैं, जैसे सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट आता है, फिर मझला ब्रैकेट आता है, और फिर छोटा ब्रैकेट आता है। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा करना। अगर कोई संख्याएं ऑफ लगा के जुड़ी हुई है, लगी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको, भाग करना है। फिर क्या करना है आपको, गुणा करना है। फिर क्या करना है, जोड़ करना है। और फिर क्या करना है, बाकी करना है।
तो देखो बेटा, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ये अपना बोर्ड मास नियम, ठीक है, ये है बोर्ड मास नियम। इसकी एक बार एक आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अच्छे से इसको लिख भी सकते हो, लिख लो एक बार, है ना। ठीक है, लिख लिया। अब चलते आगे। अब देखो, अब इस बोर्ड मास नियम में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती है, उसको अपन देखते हैं ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यदि आपके पास मान लो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, एक सही एक बटा दो, तो आप इसको कैसे हल करते हो, कैसे हल करते हो? देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस दो को गुणा करना पड़ेगा एक से, फिर इस एक को जोड़ना पड़ेगा, और बचा हुआ ये दो ऐसे कैसे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, दो एकम दो प्लस एक मतलब तीन, अर्थात 3/2। चलो एक को तुम करके दिखाओ, जैसे दो सही 3/5 अगर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको देखो कैसे करेंगे, इस 5 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, जोड़ेंगे क्या, 3, और बटे में क्या लिखा देंगे, 5, 5 दूनी 10, 10 प्लस कितने 3, भाई 10 और 3 कितने 13, और 13/5, तो क्या होता है ये 13/5। ये ऐसे इसको थोड़ा सरल करते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अपने क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे अपन को करना है। जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन दे दिया जाए, मान लो जैसे कि 2 है ना, उसको आपको भाग करना है 2 से, सॉरी, ये ऐसा अपने पास कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब बताओ, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें ब्रैकेट को हल करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 6, और इसको जोड़ लेंगे, कितने हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लिया अपन ने, अब इसके बाद में किसका नंबर आता है, किसका, ब्रैकेट के बाद में भाग का, ठीक है। अब भाग को हल करेंगे, अब 2 में भाग देंगे किसका, 3 गुणा 6 का। अब बताओ प्लस में क्या लिखा हुआ है अपने पास, 8। अब अगर ये संख्याएं कट रही है तो काट देंगे, इसको काटेंगे कितने बार, सही है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, 1/9, और प्लस में 8। अब अपन इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे और भाग दे देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कितना लगाएंगे, एक, एलसीएम कितना है बताओ, 9, 9 का भाग 9 में दिया कितना, 1, और 1 को 1 से गुणा किया, 1, 1 का 9 में भाग दिया कितने बार, 9 बार, कितने बार, 9 बार, और 9 को 8 से गुणा किया तो 9 8 72, ठीक है। अर्थात कितना आ जाएगा अपने आंसर, 73/9। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताओ, 9 8 72, और ये अपने पास आंसर आएगा। तो देखो ऑप्शन में या तो ये होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके बारे में और हल्का सा। जैसे कि मान लो 3 हो, और इस पे मजला ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और 5/2 प्लस
ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है अपने पास, देखो इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, ब्रैकेट को हटाना चाहिए। ब्रैकेट को हटाते हैं, 3 है तो इन दोनों के बीच में किसका गुणा का साइन है, और इसको ऐसे की ऐसे लगे रहते हैं, इसका इसमें भाग देंगे, मतलब 5/2 होगा, प्लस 3 गुणा 2, और इसको सरलीकरण कर लिए, 5 दूनी 10, 10 रे 11, 11/5 हो जाएगा, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे, अगर इन दोनों को गुणा कर लेंगे, सही है ना, 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम कितना आएगा, अंदर ही अंदर बताओ, 10 ले ले क्या, 5 दूनी 10 ले लिया, 2 का इसमें भाग देगा, 2 पंजे 10, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 25, इसका भाग दिया कितने बार, 10 बार, 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60, इसका 2 बार, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 22, ब्रैकेट ऐसे कैसे, इधर 3 गुणा में लगा हुआ है, इधर प्लस 2 में लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, इनको जोड़ा 2 और 5 7, 2 और 6 8, 8 और 2 8 और 2 10, और ये कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तो हटा देंगे, इधर तो लगा देंगे 3 और इधर कर देंगे अपन 2, सही है। अब इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 3, ये करेंगे 3 को 107 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीधे सीधे सिंपली गुणा करना है, सीखो। मान लो ये 100 के करीब है ना, तो 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300, और 7 बच गए ऊपर के, तो उसको भी 7 से गुणा कर, 3 से गुणा कर लो, 7 या 21 अर्थात 321, 321 हो गए, और नीचे कितना है 10, और क्या इधर प्लस, और अब अभी इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10, ये कितना आ जाएगा 231, एक बार भाग गया, ऐसे जैसे 1 से गुणा, प्लस ये कितने बार जाएगा 10 बार, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। अभी इधर आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये 3 है ना अपना, 321 है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ 341, सही है ना, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, इसमें या तो देखो ऑप्शन में ये आंसर होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये आंसर में होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में और भी कल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कर दो।